क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जानता सब कुछ है, मानता नहीं है, यही मोही जीव की पहचान है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं पवन जैन संगम। पवन जैन संगम अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। हेलो। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक शंका है गुरुदेव, पुरुष वर्ग माता जी के चरण स्पर्श नहीं करता और महिलाएं साधु के चरण स्पर्श नहीं करते, फिर भी अज्ञानवश कर लेते हैं, उसमें दोषी कौन है? कृपया शंका का इनका नाम क्या है? पवन जी तिल्लो जी छोटे भाई। हाँ पवन जी खड़े हो जाओ। देखो हमारे गुरुजी ने हमें सूत्र पढ़ाया था और तिल्लो जी आ गए हैं, नेताजी पधार गए हैं। नेताजी कुर्सी ले लो, कमर दुख जाएगी, ठंडा मौसम में कुर्सी बैठ जाओ। तिल्लो जी बैठ जाओ। हाँ पवन जी, क्या नाम? पवन जी नाम था ना? पवन जी आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा। पहली बात तो अब मेरा भी सवाल आपसे एक है, और हमारे गुरुजी ने है ना हमें सूत्र पढ़ाया था कि बेटा किसी को छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो लोग अरे नहीं छोड़ेंगे, नहीं बातें बनाएंगे। किसी को छेड़ना नहीं, लोग बातें बनाएंगे, और कोई तुम्हें छेड़ दे तो उसे छोड़ना भी कभी नहीं। आपने जो सवाल पूछा, सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि स्त्रियों को मुनि राजों के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए और पुरुषों को आरिकाओं के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। अब मेरा सवाल पवन जी से है, आपके घर में मम्मी जी हैं? मम्मी जी मतलब माता राम नहीं, माता राम नहीं, होम मिनिस्टर की मम्मी। मम्मी जी शब्द क्या है? मम्मी जी। मम्मी जी जब बोलना पड़ा तो भारी कलेजे से वो मम्मी जी आ गई, और मम्मी बोला माँ। मम्मी और मम्मी जी में अंतर है, सासू माँ। पापा और पापा जी, पापा कौन हुए? पिताजी और पापा जी कौन हो गए? ससुर जी। अरे अच्छी तरह बोलो, घर वाली के पापा, होम मिनिस्टर के पापा। अब ये सोचो, जब आप कहां जाते हो, शादी हो गई ना आपकी? हो गई। कहां पर हुई है? कोटा। अब जब आप कोटा में जाते हो तो सबसे पहले पापा जी मिलते होंगे, मम्मी जी मिलते, तो उनके चरण स्पर्श करते हो आप? जी करते हो। क्यों? आप तो पुरुष हो, महिलाएं। पवन जी थोड़ा आगे आ जाओ, मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं, थोड़ा आगे आ जाओ। देखो ध्यान रखना, सीधी सीधी मैं बात पढ़ा दूंगा तो आनंद नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। हाँ जब कोटा जाते हो और जैसे ही आपने बैल बजाई, सामने से मम्मी जी आई, आप क्या करोगे सबसे पहले? चरण स्पर्श। और पापा जी आ जाएं तो चरण स्पर्श। अब मान लो साथ में आपकी वो भी हैं जो तुम्हें घुमा रही है, कौन? धर्मपत्नी। अरे धर्मपत्नी कहा? श्रीमती। श्रीमती, उसको धर्म से कोई प्रयोजन नहीं। श्री लाके देते जाए ना, श्रीमती बन जाएगी वो। जी यहां बैठी तो नहीं है? अब आएगी। अब आएगी तो अभी शादी रास्ते में आ रही है। अच्छा रास्ते में आ रही है, चलो बच गए तुम भैया। अब जब श्रीमती आपके साथ में हैं और जैसे ही श्रीमती जी ने देखा कि पापा जी आए हैं, तो आपकी श्रीमती क्या पापा जी आए हैं? कौन पापा जी? मेरे पिताजी। हाँ मेरे पिताजी। पापा जी तो वो पापा जी बोलेगी तो मेरे पिताजी हुए ना। वो नहीं, जो उसके पापा वो तुम्हारे पापा नहीं है, जो तुम्हारे पापा उनके पापा नहीं, पक्का ना? हाँ
भैया तुम्हें घर जाना है ना। अब जब तुम पापा जी आए तो आपकी श्रीमती क्या करेंगी? धर्मपत्नी सबसे पहले पापा जी के पैर छुएगी। अब मान लो तुम्हारी बड़ी बहन या तुम्हारी बुआ जी आ जाएं, आप क्या करोगे? चरण स्पर्श। अब ये बताओ, जब अपनी बुआ जी के पैर छूने पर या मम्मी जी के पैर छूने पर किसी ने आपको टोका नहीं, बल्कि किया कि हाँ संस्कारित बच्चा है कि माता पिता ने अच्छे संस्कार किए कि बड़ों के पैर छूता है। वैसे ही जब गोमतेज बाहुबली जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बाहुबली। कल भजन सुना था ना, चरणों को छू लो ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रातें हमें सच नींद न आई, आंखों में झूले। और देखो, जब एक बहन भाई की हाथ पैर क्या बनती है? राखी। राखी। उस समय भाई क्या करता है? बहन के पैर छूता है। अरे पैसे वैसे की बात छोड़ो, ये हमेशा पैसों की बात करती रहती है। क्योंकि उन्हें पता है भाई आ गया है, तो अब जब बहन भाई के राखी बांधती है तो कितना ही बड़ा भाई क्यों ना हो, क्योंकि ये ध्यान रखना बहन का दर्जा भाई से कई लाख गुना बड़ा होता है। तो जब वो भाई को राखी बांधती है तो भाई उसके पैर छूता है, और पैर छूकर वो बहन उसको जब दुआ देती है तो वो भाई समझता बस अब बहन ने दुआ दे दी तो 3 लोग का मुझे प्रेम मिल गया है। उस समय भाई पैर छूता है। ये ध्यान रखना, एक बुढ़िया के लुटिया पैर छूना में दोष नहीं है, आपकी भावनाओं में दोष है। एक बच्चा, अब मैं थोड़ा सा ये सवाल उल्टा कर रहा हूं। एक बच्चा जो अभी मां का स्तनपान करता है, उस समय मां के भाव क्या बनते हैं? ममता के भाव, वात्सल्य के भाव, और उस मां के स्तन में अपने आप दूध आता है। किंतु जब वो मां, जिस समय मां नहीं होती है और जिसके साथ में विवाह किया उस समय वो मां नहीं होती, उस समय उसकी धर्म पत्नी होती है। वैसे ही सारा खेल भावों का है। कोई पैर छूले या ना छूले, यदि तेरे भाव निर्मल है तो पैर छूने के बाद भी पुण्य मिलेगा, और भाव खराब है तो भले तू पैर मत छू, देखने मात्र से भी कर्म का बंध हो जाएगा। नमस्ते भगवान, नमस्ते। ये अच्छी बात है कि आज का इस प्रश्न का समाधान सुनने के बाद जितने लोगों के मन में ये विकल्प उठ रहा होगा कि हमें जो पुरुष है उन्हें माता जी के चरण स्पर्श करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, अथवा जो स्त्री है उन्हें मुनिराज के चरण स्पर्श करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ये समाधान आप सबको मिल गया है कि ऐसा कोई विकल्प आपको मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके भाव अच्छे हैं और विवेक पूर्वक स्थान देख के जहाँ पे आप चरण स्पर्श कर सकते हैं वहाँ करिए, और जहाँ से साधु या संत या माता जी जहाँ से जा रही है बीच में पड़ के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं पे विराजमान है और स्थान अच्छा है तो वहाँ आप अपने भाव अच्छे हो तो चरण स्पर्श भी कर सकते हैं। अपने मन में ऐसा विकल्प ना रखें। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय वो देव इंद्र, सोधर्म इंद्र रुक जाता है, और सबसे पहले बालक को कौन लाती है? सची इंद्राणी। और उस बालक को सबसे पहले यदि किसी ने स्पर्श किया तो सची इंद्राणी ने किया। और जब पांडुशिला पर भगवान का अभिषेक होता, बालक तीर्थंकर का अभिषेक करने के बाद वो इंद्राणी उनको श्रृंगारित करती है, आभूषण पहनाती है। हमारा जैन शासन ये ध्यान रखना, पैर छूने से आपका ब्रह्मचार्य व्रत नष्ट नहीं हो जाएगा, तुम्हारी भावना खराब हो जाने से तेरा व्रत खंडित होगा। इसलिए पैर छुओ या ना छुओ, अपने भावों को अच्छा रखो। विवेक पूर्वक किया हुआ कार्य आपको पुण्य की प्राप्ति कराएगा। और सब ऐसा सोच रहेंगे कि आगम युग समाधान है, परंतु आगम युग समाधान के साथ में गुरुदेव ने कितनी अच्छी आनंद यात्रा भी आपके लिए करा दी, जहाँ पे ऐसे हंसते हुए स्वाध्याय होता होगा तो निश्चित तौर पे किसी को कोई भी बोर होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं।